हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं अक्षय दृष्टि एजुकेशन यूट्यूब चैनल जो शिक्षा को समर्पित है। आपका और अपना चैनल है। जैसा कि आपको मालूम है कि आरपीएससी ने रिजल्ट्स जो स्कूल लेक्चरर हैं उसके रिजल्ट जारी कर दिए हैं। ये देख सकते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर का ये नोटिफिकेशन है और ये रिजल्ट 4 मई 2023 को जारी हुआ। माध्यमिक शिक्षा विभाग, प्राध्यापक स्कूल शिक्षा, लेक्चरर स्कूल एजुकेशन प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस विषय के पद हेतु आयोग द्वारा ग्रुप सी के प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन तथा द्वितीय प्रश्न पत्र पॉलिटिकल साइंस की लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप जो ये एग्जाम लगा 17/10/2022 को आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा के फलस्वरूप निम्नलिखित रोल नंबर वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो सूची जारी की गई है उसके संबंध में रिजल्ट जारी किया गया है। नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से ये इतने से ही। यहाँ हम देख सकते हैं कि यह सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित किए जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है। ये दस्तावेज सत्यापन के लिए ही ये सूची जारी की गई है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए सूची जारी की गई है। फिर इनमें से फाइनल लिस्ट के लिए चयन कर लिया जाएगा। सूची वरीयता सूची नहीं है, यानी कि अंतिम रूप से जो सफल अभ्यर्थी हैं उनकी सूची दस्तावेज सत्यापन के बाद में जारी की जाएगी। जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी ये बाद में बनेगी। दस्तावेज सत्यापन का कार्य काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि आरपीएससी कार्यालय में ये बुलाएंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। अभ्यर्थी अपना विस्तृत आवेदन पत्र भरकर काउंसलिंग के समय उपस्थित होवें। अपनी जो आरपीएससी वेबसाइट है इसमें डिटेल्स फॉर्म के नाम से इसके फॉर्म आता है, उसको भर करके और यहाँ आरपीएससी कार्यालय में जाना पड़ता है। एनी अदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं सबमिट करके उनके साथ में, तो वो काउंसलिंग के लिए। तो ये काउंसलिंग के विस्तृत कार्यक्रम के संबंध में वेबसाइट पर, यानी कि जो दूसरी डेट डालेंगे कि ये आप वेबसाइट पर देखते रहें, सूचना लेते रहें। वैसे अपने चैनल के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की अगर आएगी तो मैं बता दूंगा। इसमें यथा समय पृथक से सूची जारी कर दी जाएगी और इसकी सूची जारी करेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भी। भाई इतने से रोल नंबर से लेकर के और इतने रोल नंबर तक फला फला डेट को ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। इस प्रकार से वो लिस्ट जारी कर दी जाएगी। आरपीएससी की वेबसाइट पर आप चेक करते रहिए, जो नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, क्योंकि रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया है वो आरपीएससी ने शुरू कर दी है। तो लगभग सभी रिजल्ट्स हैं वो जल्दी जल्दी जारी करके और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम करके और 2-3 या 4 महीने तक लास्ट कह सकते हैं कि ज्वाइनिंग देने का इनका विचार है। सितंबर अक्टूबर तक ये ज्वाइनिंग दे सकते हैं, ऐसा अनुमान है। यहाँ हम देख सकते हैं कि आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्त नियम के अनुसार की जाएगी और पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी और पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से ही नियमानुसार मुख्य सूची एवं आरक्षित सूची जारी कर दी जाएगी। जैसा कि मैंने पहले बताया, ऐसा ही इसमें लिखा है कि ये जो नियम शर्तें हैं इसके अनुसार भाई किनके डॉक्यूमेंट्स पूर्ण रूप से हैं, डिग्रियां किसी की फर्जी तो नहीं है, इस प्रकार की सारी जांचें करके और जो पात्र पाए जाएंगे, यानी कि फाइनल जो पात्र भाई हाँ ये पात्र हैं, तो उनके हिसाब से मेरिट बना करके
और ये मुख्य चयन सूची और आरक्षित सूची ये जारी कर दी जाएगी, यानी कि फाइनल जो कट ऑफ है वो जारी बाद में करेंगे, वो जल्द ही जारी कर देंगे, ऐसा अनुमान है। ये जो कट ऑफ मार्क्स हैं इसके संबंध में हम बात करें तो ये कैटेगरीज हैं और ये कट ऑफ मार्क्स हैं और ये DOB दे रखी है भाई, इस डेट तक के को लास्ट में फाइनल किया गया है। जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो जनरल में जो मेल है उसकी 209.13 ये गई है, और ये वुमन है, वुमन की 193.66 गई है, और विड्रॉल और ये है इसमें नॉन कैपेबल है, तो ये तलाकशुदा है उसकी 190.31 है, और इसकी DOB भी दे रखी है सामने। तो हम ये कह सकते हैं कि जनरल जो कैटेगरी है इसमें 200 और 9.13 है। तो अब हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फाइनल कट ऑफ कितनी रहने वाली है, क्योंकि 183 छात्र हैं वही एक्स्ट्रा पास किए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 209.13 है, तो इससे बढ़ कर के 2 नंबर 3 नंबर ज़्यादा बढ़ सकती है, तो 212-13 का अनुमान है लास्ट, 211 या 12 के लगभग है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो 211 के समथिंग जाएगी, 211 के लगभग आसपास ही ये रहने का पूरा अनुमान है, क्योंकि इतने विद्यार्थी मिल नहीं रहे हैं तो कमी जाएगी। हो सकता है कि कुछ पॉइंटों में चले जाए, क्योंकि लगभग हम आइडिया लगा सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय जाएंगे तो कईयों की डिग्रियां पूर्ण नहीं हुई है, कईयों में कौन से डॉक्यूमेंट्स में कमी है, तो ऐसे कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो 50-60 स्टूडेंट हैं, 50 से 60 स्टूडेंट के लगभग, तो ये अनुमान हम लगा सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ही बाहर हो जाएंगे, तो कम ही परसेंटेज जाने के चांसेज हैं। आगे हम बात करें कि EWS के संबंध में, तो EWS की अगर बात करें तो EWS में 184.68, और DOB की बात करें तो DOB 7/7/1990 है, और इसमें महिला है, विधवा है, तलाकशुदा है, उसमें नॉट एलिजिबल है, तो ये कैंडिडेट्स मिले ही नहीं, मतलब क्राइटेरिया जिन्होंने लगा रखा है, कर रखा है, उस क्राइटेरिया में आ नहीं रहे हैं, तो ये इनकी खाली हैं सीटें। अगर हम SC की बात करें तो SC जनरल में 159.03 है, और DOB की बात करें तो 11 जनवरी 1995 है, बहुत ही कम गई है SC की, इस सभी से कम है SC की, ST से भी कम है। अगर अनुमान लगाएं तो ये हम ये कह सकते हैं कि EWS की है, तो अधिकतर ये लास्ट जो कट ऑफ जाएगी मुख्य सूची में वो 186 के समथिंग है, 185 या 6, यानी कि 186 के लगभग रहने का पूरा अनुमान है। और SC की हम बात करें तो SC में 159.3 है, तो ये 63-64 के लगभग रहने का अनुमान है, 163 के लगभग, यानी कि 163-64 के लगभग रहने का अनुमान है, इतनी ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ऐसे ही बात करें ST की बात करें तो ST की ये SC से भी ज़्यादा गई है, 164.55 है, और DOB है 10/8/1996 है, और महिला है, विधवा है, तलाकशुदा है, इसमें भी कैटेगरी में जो क्राइटेरिया है उसमें क्राइटेरिया में नहीं आ रही है, तो ये इसकी कोई मार्क्स नहीं दे रखे हैं, कट ऑफ मार्क्स। और OBC की बात करें तो OBC की 181.92 है, और DOB है 5/10/1986, तो ये हम आइडिया लगा सकते हैं इसका कि एक ST में 164 है, तो 166 या 167 के समथिंग रहने का अनुमान है, पूरा यही अनुमान है। OBC की बात करें यहाँ 181 है, तो 184 के लगभग रहने का पूरा अनुमान है, 184, क्योंकि 182 के लगभग तो ये आ ही गई ना, 0.92 है, तो 100 यहाँ 100 हम
हम ये कह सकते हैं 84 के लगभग ये फाइनल कट ऑफ में रहने का अनुमान है। एमबीसी की यहाँ हम बात करें तो एमबीसी की 188.88 और 15 मई 1995 की डीओपी का दे रखा है। और इसमें भी एनी अदर कैटेगरी हैं उसी तरह से इसमें क्राइटेरिया पास नहीं कर पाए हैं। तो हम ये बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि ये एमबीसी है, एमबीसी में भी 191-92 के समथिंग ये लास्ट कट ऑफ मेरिट रहने वाली है। ये हॉरिजेंटल रिजर्व कैटेगरी है। इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो कैटेगरी है एक्स जो सर्विसमैन हैं उनकी 144.32 है और डीओ भी बता रखा है 10 मई 1987 है। और जो फिजिकली हैंडीक्राफ्ट हैं उनकी ये 166.68 है और 24 मई 1996 इसकी बता रखा है। यहाँ जो एनए जो लिख रखा था सूची में, जो कट ऑफ सूची में ये एनए है। इस एनए का तात्पर्य यहाँ नोटिफिकेशन में साफ साफ दे रखा कि कैंडिडेट नॉट अवेलेबल ड्यू ऑफ मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स एज पर सर्विस रूल्स, यानी कि जो नए रूल्स आरपीएससी ने बनाए हैं उन रूल्स में जनरल कैटेगरी के लिए 40% अंक लाने ज़रूरी हैं और जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनमें 35% लाना ज़रूरी है। तो ये इसी कारण से इतना जो कम मार्क्स कट ऑफ मार्क्स रहा है रिजल्ट का, वो केवल क्राइटेरिया के कारण ही देखा गया है। अगर हम पिछले रिजल्ट्स के बारे में अगर हम थोड़े सी डिटेल्स में बात करें तो जैसे 2020 का जो पॉलिटिकल साइंस का है उसमें कुल जो पद थे वो 800 और 15 पद थे। अब इससे बढ़कर पद आए अपने वर्तमान में 1196 पद हैं और उनमें 1383 को ही पास किया है, 187 एक्स्ट्रा ओनली। लेकिन 2020 की बात करें तो ये जो सूची जारी की 2 गुना लिस्ट जारी किया उसमें 1600 और 20 को पास किया गया था। और थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि जो जनरल कैटेगरी है उसकी 200 और 8.19 ये उस समय 2020 में गई थी। और फाइनल की अगर हम बात करें जनरल की तो फाइनल जनरल में गई थी 200 और 20.49 ये गई थी। तो ये इतना ज़्यादा जाने का यही है कि भाई 208 से 220 जो पहुंची है, 12 अंकों का जो यहाँ फ़र्क हमें देखने को मिला है वो केवल इसी कारण से मिला है कि यहाँ 815 जो पद थे उनकी जगह 1620 को आरक्षित, ये जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो सूची जारी की गई उसमें 1620 को इनके 2 गुना को जारी किया गया और उसमें से छांटने पर ये इतने मार्क्स बढ़े हैं। और 2022 वाली जो भर्ती है, 2022 वाली जो भर्ती है वर्तमान की, इसमें केवल 183 ही स्टूडेंट हैं, 187 स्टूडेंट हैं, यही एक्स्ट्रा पास किए गए हैं और इनमें से भी 50-60 के समथिंग विद्यार्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अब ज़्यादा जो मुख्य सूची है उसमें ज़्यादा जाने के चांस नहीं हैं। तो ऐसे ही अपनी जानकारी लेने के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अक्षय दृष्टि एजुकेशन आपका और हमारा यूट्यूब चैनल है, शिक्षा को पूर्ण रूप से समर्पित है। छोटी सी हम एक कोशिश ये पहल कर रहे हैं कि सभी तक एक एग्जैक्ट जो जानकारी है, जो एनालिसिस जो वास्तविक में किस तरीके का है उसके संबंध में मैं ये सूचना आपको प्रेषित कर रहा हूँ। आगे हम बात करें कि जो अनुचित साधन अपनाए जाने के कारण माननीय आयोग के आदेशानुसार अभ्यर्थी के रोल नंबर, ये रोल नंबर दे रखा है 610099 की उक्त परीक्षा निरस्त की गई है। इसकी एक विद्यार्थी है उसकी तो परीक्षा निरस्त कर दी गई है और प्रशासनिक कारणों से निम्नलिखित 2 अभ्यर्थियों के परिणाम को रोका गया है। यानी कि कुल 3 अभ्यर्थी हैं जिनको बाहर, लेकिन 2 अभ्यर्थी हैं उनके तो ये रिजल्ट्स को रोका गया है, किसी कारणवश रिजल्ट को रोका गया है, वो जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा हम जो 2020 का पिछला रिजल्ट है
उसके संबंध में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। 2022 वाला है जो 2023 में अभी जारी हुआ है, उसका तो हमने कर ही लिया है, लेकिन 2020 का भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि 2020 में कुल पद जो पॉलिटिकल साइंस के थे वो 815 थे, और उनमें जो 2 गुणा लिस्ट में इनको पास किया वो 1620 को किया है। अब ये जो 2 गुणा की जो लिस्ट थी उसमें जनरल कैटेगरी है, उस जनरल कैटेगरी में मार्क्स जो पास किए थे वो 200 और 8.19 को किया था, और फाइनल जो रिजल्ट रहा उसमें 200 और 20.49 रहा जनरल कैटेगरी का। और EWS की हम बात करें तो EWS वाले के जो आरक्षित सूची में ये जारी किया गया उसमें 100 और 82.63, और फाइनल जो कट ऑफ जारी की गई वो 202.72 रहा। ऐसे ही हम OBC की बात करें तो OBC का रहा 201.11, और फाइनल जो मेरिट लिस्ट में जो रहा नंबर वो 212.06 रहा। ऐसे ही हम बात करें MBC की बात करें तो MBC में 177.79, और लास्ट जो रहा वो 196.80। ये सब सर्वाधिक मतलब अंतर इसमें हमें देखने को मिला। बात करें SC कैटेगरी की तो SC कैटेगरी की 2020 वाले रिजल्ट में 165.70 पर 2 गुणा लिस्ट जारी की गई, और फाइनल जो कट ऑफ रही 179.10 रही। मतलब काफ़ी अंतर देखने को ये यहाँ मिला, क्योंकि 2 गुणा जो विद्यार्थियों को पास किया वो उनको बाहर करने में फिर इतने का अंतर तो हम भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आएगा ही आएगा। और अब वाली है उसमें 1 या 2 का बस इतना ही रहेगा, सभी कैटेगरीज में 1 2 3 का इतना ही अंतर रहेगा, क्योंकि 187 अभ्यर्थी हैं, उनको ही तो बाहर करना है। इसमें 50-60 विद्यार्थी हैं तो वो तो DOB में वैसे ही बाहर हो जाएंगे। अगर लास्ट की बात करें, हम ST की बात करें तो ST में 155.33 और 167.54 ये लास्ट का ये मुख्य सूची में ये नंबर रहे। तो धन्यवाद प्यारे दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही सूचनाएं पाने के लिए एजुकेशन संबंधी हमारे YouTube चैनल अक्षय दृष्टि एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।